अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। 9th क्लास की बायो के साथ बच्चों में आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। और आज का जो हमारा लेसन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये हमने कल के लेसन में हमने ये स्टडी किया था कि 2 किंगडम सिस्टम बना और उसको ख़त्म क्यों किया गया, 3 किंगडम सिस्टम बना और उसको ख़त्म क्यों किया गया। फिर आज हम 5 किंगडम सिस्टम जिस पे सब साइंटिस्ट जो है वो एग्री हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक देखी जाए तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पे जो ना ये टॉपिक दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसको हम स्टडी करेंगे ये क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी हिस्ट्री के में ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दी गई है। 5 किंगडम सिस्टम तो आगे है, तो ये हिस्ट्री दी गई है, हिस्ट्री पढ़ते हैं। इन 1937 में ई चैटन एक साइंसदान था जिसने 2 टर्म्स पेश की। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक डिस्क्राइब की गई थी बैक्टीरिया के लिए, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बैक्टीरिया तक, ये बैक्टीरिया के लिए डिस्क्राइब की गई थी। और यूकैरियोटिक डिस्क्राइब की गई थी एनिमल और प्लांट सेल्स के लिए। आमतौर पर प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे सेल जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है, जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स के लिए दिए गए हैं। उसके बाद फिर 1967 में रॉबर्ट हिटकर एक साइंसदान है जिसने 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। 1967 में रॉबर्ट हिटकर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम सिस्टम को। किस बेस पे करवाया था, ये 2 उसने पॉइंट पेश किए थे। इन 2 पॉइंट की बिना पर उसने इसको पेश किया है। नंबर 1, द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया, यानी कि सेल की तरतीब को देखा गया, जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स शामिल है। यानी कि प्रोकैरियोटिक हैं तो यूनिसेलुलर है, वो तो होते यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट भी हैं। नंबर 2, द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। खुराक हासिल करने का तरीकाकार, कि इनका खाना हासिल करने का तरीकाकार क्या है। जैसे कुछ फोटोसिंथेसिस है, जैसे प्लांट है, कुछ अब्जॉर्प्शन करते हैं खाने को, जैसे फंजाई है, और कुछ इंजेक्शन करते हैं खाने को, जैसे कि एनिमल्स है। मतलब प्लांट, फंजाई और एनिमल, इन तीनों का खाना हासिल करने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट की बिना पे उसने 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। और कहते फिर इस तरह उसने क्या किया, 5 किंगडम बनाए जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए। नंबर 1 किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है, आप इसको नंबरिंग देख सकते हो। 1 मोनरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 एनिमेलिया। तो ये रॉबर्ट हिटकर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस करवाना रॉबर्ट हिटकर का काम था, और फिर आगे उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का मतलब है कि उसमें बेहतरी लाई, जैसे आपकी एप्लीकेशन अपडेट होती है और उसमें कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं, इसी तरह उसमें उन्होंने उनको मॉडिफाई किया 5 किंगडम सिस्टम को। और मॉडिफाई किसने किया था, 1988 में मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स 2 साइंसदान हैं जिन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था। ये लिखा हुआ है मॉडिफाइड द किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ हिटकर। हिटकर का बनाया हुआ जो 5 किंगडम सिस्टम है उसको उसने मॉडिफाई किया। दे कंसीडर्ड जेनेटिक्स। और अब इन्होंने किस तरीके से मॉडिफाइड किया, उसने तो ये इन बुनियाद पे मॉडिफाई किया था ना, इसमें डीएनए का कोई लिंक नहीं है, इसने डीएनए के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसने बता दिया। इसने कहा कि जेनेटिक्स अलोंग विद द सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसने जेनेटिक्स यानी कि जीन्स का कॉन्सेप्ट देख के सेल को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उसकी तरतीब दी। नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना हासिल करने का तरीकाकार, जो कि हिटकर ने भी बताया था। इन 2 बुनियाद पर इन्होंने इसको मॉडिफाई किया और उसमें बेहतरी लाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जानदारों को क्लासिफाइड किया इन द सेम 5 किंगडम एज प्रोपोज बाय हिटकर। वही उसी 5 किंगडम में जिसको रॉबर्ट हिटकर ने बनाया था। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। पहले ई चैटन 1937 में
रॉबर्ट हिटकर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ईचर ने 2 टर्म पेश की थी, यूक्रियोट एंड प्रोकैरियोट, और मार्गुलिस और शिवार्ट्स ने मॉडिफाइड किया। इनके आपने नाम और काम जो ना वो याद रखने। शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास है 5 किंगडम, द 5 किंगडम। इसमें किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम पंजाई, किंगडम एनिप्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है और इन 5 किंगडम को हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हमारे पास है किंगडम मोनरा की। आज हम बस किंगडम मोनरा की बात करेंगे, कल हम जो ना वो आगे बाकी किंगडम की बात करते हैं। तो किंगडम मोनरा में कहते हैं इंक्लूड प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जानदार जैसे बैक्टीरिया शामिल है। आगे इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हो। मोनोरेंस यानी कि ये मोनरा जो है यूनिसेलुलर है, ये इनकी खसूसियत बता रहा है कि ये एक सेल वाले होते हैं। सम टाइम ऑफ द चेन या क्लस्टर, कुछ जो है वो चेन की फॉर्म में होता है जैसे जंजीर होती है, क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में भी होते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स। प्रोकैरियोटिक सेल आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ होता है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट आर द हेटरोट्रोफिक, इनमें ज़्यादातर जो जानदार है वो हेटरोट्रोफ है, यानी कि एनिमल की तरह जो खाना हासिल करते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्लांट की तरह खाना हासिल करते हैं, खुद तैयार करते हैं। बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है उनके साइटोप्लाज्म में। विद इन दिस किंगडम, इस किंगडम में 2 टाइप के जानदार मौजूद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बैक्टीरिया और नंबर 2 सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जीबी का नाम भी दिया जाता है। तो बस इसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ये 2 जानदार शामिल हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसने बताया कि इसमें प्रोकैरियोटिक जानदार हैं और उसके बाद फिर इनकी खसूसियात बताई कि इसमें ये जानदार हो सकते हैं। फिर उन जानदारों के ये है कि वो कुछ जो है हेटरोट्रोफिक है और कुछ जो है वो ऑटोट्रोफिक हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और लास्ट में उनकी एग्जांपल्स हैं जो कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा से हम कल स्टार्ट करेंगे, आज के लेसन के लिए यहीं तक शामिल है। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा कमेंट्स में। और दूसरा ये है कि वो बच्चे जो कि आज मेरा लेसन सुन रहे हैं उन्होंने पिछले लेसन नहीं सुने, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले लेसन की जो लिंक्स है वो सेंड कर दूंगा, वो आप वहाँ से देख के वीडियो या लेसन सुन सकते हैं। बाकी वो बच्चे के जो फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपको टाइम पे मिल सकें। तो अगले लेसन के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।